अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैरियत होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 12 का उर्दू शुरू करने वाले हैं, जो कि कहकशा है। ये हिस्सा दोम है, ठीक। तो आज हम लोग जानेंगे पहला चैप्टर से आखिर क्या है, और हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो पहला चैप्टर है इस पर एक भी क्वेश्चन में डाउट ना हो, एक भी डाउट ना हो, तो हर सवालों का जवाब दे सके, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ताकि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाए। और एक बात याद रखिएगा, हम ये जो पढ़ा देंगे उसके बाद आप जितना सवाल है इसके अंदर का आप खुद ब खुद ही हल कर दीजिएगा। लेकिन अगर ना हो तो हम सवाल जवाब भी हम आपको लगा देंगे, ताकि आप उसमें भी माहिर हो जाए, ठीक। तो अगर ना होगी क्लियर तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमसे ये सवाल नहीं आ रहा, तो हम आपको बता देंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, इसका पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ठीक। तो नज़ीर अहमद की कहानी ये जो है, इसके मुसन्निफ़ है वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, और ये एक खाका है, ठीक। क्या है? खाका, खाका है। और इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है, जो अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद पर लिखा था, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग पहले कौन थे, और उसके बाद जो नज़ीर अहमद की कहानी है उसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, ठीक। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में हम अपनी कॉपी में नोट किए हुए हैं, और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग थे कौन, ये कहाँ के थे, कहाँ से इनके आए थे दादा परदादा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने कॉपी में की तरफ ले चलते हैं और कॉपी में जानते हैं कि है क्या, ठीक। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपने कॉपी में नोट किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी, ये एक खाका है, ठीक। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग है, ठीक। तो एक बात जान लीजिए, एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा भी गया है, और उसका वो क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है। तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है खाका, और नावल, अफसाना, गज़ल। तो बच्चे बहुत ही खुशी के साथ जाते हैं और खाका में लगाकर चले जाते हैं। तो एक बात याद रखिए कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक, ये पूछ रहा है सवाल कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है। ये नहीं पूछ रहा कि नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सनफ से है। देखिए, नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल से है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे नज़ीर अहमद के बारे में, डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक। उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उनका ताल्लुक है नावल से, और बच्चे कहाँ से मारते हैं, वो है खाका। तो खाका में आप लोग ना मारे, ठीक ना करे, क्योंकि खाका से नहीं बल्कि नज़ीर अहमद का कहानी का ताल्लुक, कहानी का ताल्लुक। देखिए फिर से हम दोहरा रहे हैं, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक, नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल से है, ठीक। तो चलिए और जानते हैं कि अब खाका कहते किसको है, ठीक। तो किसी शख्सियत की तहरीर कशी खाका कहलाता है, यानी कि किसी की जिंदगी के बारे में लिखना ही खाका कहलाता है, या खाका है, ठीक। सबसे पहला जो खाका है वह है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, ठीक। जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद पर लिखा था, उनके उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद, उन्हीं पर इन्होंने ये खाका लिखा था, ठीक। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी के बारे में, ठीक। तो उनकी जद्द अमजद यानी उनके जो दादा परदादा बदख्शा, जो अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है, वहाँ से चलकर हिंदुस्तान आकर बस गए। उस वक्त हिंदुस्तान में शाह आलम शानी का शासन था, और फौज में मुलाजिम हो गए। उनके दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग था। उनकी पैदाइश फरहत के मुताबिक, यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग कहते हैं कि मेरी पैदाइश 1885 को मोहल्ला चौड़ी वालान दिल्ली में हुई। ये देखिए पूछा गया है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो दिल्ली में दे दिया जाता है, चौड़ी वालान दिल्ली, ठीक। लेकिन तज़किरा नवैस यानी कि जो कहते हैं, जो लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि इनकी पैदाइश 1883 में हुई। तो लेकिन ये बहरहाल ये गलत है, क्योंकि जो इंसान खुद के बारे में बताए कि मेरी पैदाइश इतनी तारीख को हुई, तो ये सही है, या आप बताइएगा वो सही है। तो सही यही ना है कि ये खुद कह रहे हैं कि मेरी पैदाइश 1885 में हुई, लेकिन तो 1885 को ही सही माना जाता है, ठीक। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग था, और उनके वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था, ठीक। जब ये पैदा हुए तो ये 10 दिन के ही थे, तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया, और इनकी परवरिश किसने की, इनकी फूफी हसन जहाँ बेगम ने की थी, ठीक।
इनकी फूफी का नाम हसन जहां बेगम था। ये पूछा गया सवाल है, इसलिए हम आपको बता दिए। ठीक, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1903 में हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। ये देखिए हिंदू कॉलेज, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए और एमए पास किया और हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम बने। ठीक, और 1908 को हाई स्कूल कोर्ट में मुतरज्जिम बने। 1908 को क्या बने? मुतरज्जिम बने हाई स्कूल कोर्ट के। ठीक, हाई कोर्ट के मुतरज्जिम बने। ठीक, 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। देखिए ये पूछा गया सवाल है, इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? उसमें मुतरज्जिम बोले थे, अब इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? 1939 को। ठीक है, 1908 में क्या बने थे? हाई स्कूल के क्या बने थे? मुतरज्जिम बने थे। ठीक, और देखिए 1908 में उनकी शादी भी हो गई। किन से? साजिद बैग की लड़की नसीमा सुल्ताना से इनकी शादी हुई थी। ठीक, नसीमा सुल्ताना, और उनका इंतकाल हो गया जब नसीमा सुल्ताना का, तो उन्हीं की बहन हमीदा सुल्ताना से इनकी शादी हो गई। ठीक, और मिर्जा फखरुद्दीन बैग का इंतकाल कब हुआ? 27 अप्रैल 1947 को। 27 अप्रैल 1947 को इनका इंतकाल हो गया। देखिए आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं क्योंकि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। तो वो 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन ये 27 अप्रैल को इस दुनिया छोड़कर चले गए। 2-3 महीना पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर दिए। ठीक, और उनकी यादगार कुछ तहरीरें हैं जो उन्होंने खुद से लिखी है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ठीक, और फूल वालों का शेर। ये देखिए ये अक्सर बेशतर ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन की यादगार तहरीरें हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इनके कुछ मजामीन दर्ज झेल है। मजामीन मजमून का जमा है। ठीक, और मजामीन है जो सबसे पहला मजामीन है मजामीन फरहत। ठीक, ये 7 जिल्दों में शाये हुई है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि कितने जिल्दों में शाये हुई है मजामीन फरहत, तो ये 7 जिल्दों में इन्हीं का मजमून है। ठीक, और इनके दिगर किताबें भी है, ये किताबें भी लिखे हैं। इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़र, मेरी दास्तान और मेरी शायरी। ठीक, 1927 में बैग का उर्दू नाम का रिसाला शाया हुआ। देखिए ये हम आखिर में इसलिए इसको लिखे क्योंकि हमको पहले ध्यान नहीं था, लेकिन जब देखे कि ये सवाल पूछा गया है तो हम इसको नोट कर लिए। देखिए 1927 में बैग का जो उर्दू नाम का रिसाला है 1927 में शाया हुआ था। ठीक, अब हम लोग जितना इनके ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए था उतना जान चुके हैं। इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक थे, ठीक, जान चुके हैं। तो अब हम लोग जानेंगे नज़ीर अहमद की कहानी, जो वो कहानी है उसके बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं आखिर वो कहानी थी क्या। बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग बने रहिए इसी तरह हमारे वीडियो के साथ। देखिए नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है, मिर्जा फखरुद्दीन बैग द्वारा लिखा गया है। ठीक, देखिए ये जो है ना इसमें कहानी है, अगर हम इसको पढ़ने लगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम अपने कॉपी में कुछ जो किरदार हम जो शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, बस इतना हम बता देंगे। आप लोग बस बने रहिए, बता देंगे इतना कि आप जितने भी सवाल आएंगे आप उस सब का जवाब दे देंगे। ठीक, तो देखिए कुछ हम यहाँ से पढ़ दे रहे हैं। मैं और मियाँ दानी उनके दोस्त थे। 11:30 बजे मदरसे से खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल कर खड़े हुए और मकान का पता पूछते पूछते ये 1:30 बजे कहाँ पहुँचे? अपने नज़ीर अहमद पर। देखिए हम उसमें जो किरदार है उसके बारे में लिखे हुए हैं खाका नज़ीर अहमद के बारे में। हम चलिए इसी से हम आपकी पूरी कहानी को मतलब आपको सुना दे रहे हैं। ठीक, तो ये 1:30 बजे ये जो इसमें जो मुसन्निफ है, देखिए कौन कौन है इसमें किरदार आप देख लीजिए। इसमें जो मुसन्निफ है मिर्जा फखरुद्दीन बैग वो है, इनका दोस्त है एक मियाँ दानी और इनके उस्ताद है मिर्जा फखरुद्दीन बैग, नज़ीर अहमद और जो उनके मौलाना साहब है। ठीक, तो और मिस्टर रजा ये भी उनके स्कूल का एक लड़का है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले होता है क्या, ये 1:30 बजे ये जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। कहाँ? अपने उस्ताद के पास। क्या बोले हम, पहले तो मदरसा में पढ़ाई नहीं होता था उतना, तो इसीलिए वो वहाँ पर जाते थे। ठीक, तो नज़ीर अहमद जो है, नज़ीर अहमद ये उनके उस्ताद थे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो सबसे पहले जो उनका दोस्त मियाँ दानी था और मिर्जा फखरुद्दीन बैग था,
थे, ये दोनों पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते थे। ठीक, और पढ़ते थे, और वो इस कदर उनको पढ़ाते थे, इस तरह उनको पढ़ाते थे कि उनको पढ़ाने की जो ये थी ना, पढ़ाने का जो ये पूछा जाता सवाल में कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह जो नज़ीर अहमद है उनका पढ़ाने का ये ढंग कैसा था। ठीक, तो वो पहले किताब लेते थे, खुद पढ़ते थे, उसके बाद उस बच्चे से पढ़वाते थे। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता था तो उसको वहीं से निकाल देते थे। ठीक, कहते थे, अब मदरसा से खारिज कर देते थे कि अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक, ठीक, वो इनका पढ़ाने का रूल था। ठीक, तो आप लोग अगर पूछे तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं सवाल में। ठीक, सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, जो भी हम बोले हैं आप स्किप करके, स्किप नहीं करिएगा बल्कि इसको पॉज करके वीडियो को और आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग और पढ़ाते थे, और ऐसा पढ़ाते थे कि इन लोगों के दिमाग में छप जाता था। ये ऐसा लगता था कि जैसे हम पढ़े ही नहीं है, लेकिन जब जाते थे और इस सवाल जवाब लगाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि ये पूरा पढ़ चुके हैं। हाँ, तो ये जो पढ़ाते थे वो पूरे बच्चे के दिमाग में छप जाता था। जाते थे तो स्कूल में मतलब खूब मतलब पढ़ा, अब इनको जब छप जाता था मतलब अच्छे से पूरा सबक पढ़ लेते थे। तो अभी जाकर स्कूल में ऐलान करने लगे कि ऐसे पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब तारीफ का पुल पे पुल बांध दिए। ठीक, तो ये बात एक लड़का सुना स्कूल का जिसका नाम था मिस्टर रजा। ठीक, अब ये जब सुना तो कहा कि यार हम भी आएंगे पढ़ने के लिए। तो ये बोला कि ये दोनों बोले कि ठीक है चलो मेरे साथ पढ़ने के लिए, लेकिन ये थोड़ा शर्मीला था। तो ये कह रहा है का कि नहीं, पहले जाओ पूछ कराओ, वो इजाज़त देंगे तब हम आएंगे पढ़ने के लिए। तो ये लोग बोले कि अरे यार तुम चलो ना पढ़ने के लिए, तुम काहे घबरा रहे हो, तुम चलो, हम जो होगा हम देख लेंगे। ठीक, तो ये बोल रहा है नहीं नहीं, पहले पूछ किया तो अभी हम जेबे करेंगे, ना तो हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कि अच्छा अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो हम पूछ कर आएंगे। ठीक, तो ये लोग गए और जाते जाते पहले ही इसका बात शुरू कर दिए। इसके कि बोले कि मेरे स्कूल में एक बच्चा है जो कि वो वो भी पढ़ना चाहता है, और ये बोला है आने के लिए, लेकिन वो शर्मिला है, इसलिए थोड़ा पूछा है ना कि जाओ पूछ कर आना कि हमको पढ़ाएंगे कि नहीं। तो जो नज़ीर अहमद है ये बोले कि स्टूडेंट अगर शर्मिला हुआ, तालिबे इल्म अगर शर्मिला हुआ तो डूबा। ठीक, मतलब पूछने में या पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि शर्माएगा तो कुछ नहीं पूछ पाएगा, ना ही कभी पढ़ पाएगा अच्छे से। ठीक, तो ये बोले कि अगर तालिबे इल्म शर्मिला हुआ तो डूबा। ठीक, तो ये लोग गए और जाकर कल बताया मिस्टर रजाकार यार चलो पढ़ने के लिए, और स्कूल में बता दिया कि तुम आ जाना 1:30 बजे पढ़ने के लिए, बोले हैं पढ़ने के लिए आने के लिए। ठीक, वो बोले हैं कि आ जाना पढ़ने के लिए, तो ये जाकर बता दी कि तुम भी चलाना। ठीक, वो बोले हैं। अब ये गया पढ़ने के लिए, तो इन लोगों का देखिए, जो इनके जो उस्ताद थे उनको तो पढ़ाने का एक रूल था ही, लेकिन इन लोगों का भी एक रूल था कि एक दिन ये पढ़ते थे सबक और ये सुनते थे, ये पढ़ते थे, ये देखते थे, मतलब ऐसे पढ़ते थे, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये। लेकिन उस दिन हुआ क्या कुछ दिन बाद कि ये दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहे हैं। अब नज़ीर अहमद बोले कि मुंह में गुनगुनिया लेके बैठे हो, पढ़ोगे नहीं। तो ये लोग कुछ नहीं बोले। तब बोले कि चलो मिस्टर राजा यार तुम ही पढ़ो, ये दोनों तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक, मिस्टर राजा पूछे कि बताइए सफ़ा नंबर कितना, कहाँ से पढ़ना है, पूछे और पढ़ना शुरू किया। नज़म पढ़ रहे थे, जो मुतनब्बी बहुत ही बड़े एक शायर है, उनका मुतनब्बी जो थे ना, तो उन्हीं का ये शेर पढ़ रहे थे। तो ये पढ़ते मतलब ऐसा पढ़ रहे थे ना शेर। अब बताइए शेर को कैसे पढ़ा जाता है, शेर को शेर के अंदाज में पढ़िएगा तो वो एक अच्छा लगता है। अब ये पढ़ रहे थे ऐसे जैसे नज़म को नसर पढ़ने में गलती करते थे, नज़म को नसर की तरफ पढ़ देते थे। और नज़म को नसर यानी कि ये शेर को पढ़ते थे ऐसा लगता था जैसे कि कोई कहानी सुना रहे हैं बीतल बात। अब बताइए कैसा लगेगा, बहुत ही बुरा लगता था। अब वो बोले कि भाई तुम काली जान के यहाँ वाले कालीदास के यहाँ तुम जाओ, उनके उस्ताद थे तुम, मियाँ मियाँ रजा तुमको भी भले मिस्टर रजा एक बात कहे।
तो ये बोले कि जी बोलिए। तो बोले नज़ीर अहमद बोले कि तुम ना हम जो बोलेंगे पक्का मानोगे ना? तो बोले कि हाँ मानेंगे। तो पक्का देखो अपने वादे से मुकरना मत। तो नहीं मुकरेंगे। तो मेरी मानो तो तुम कल से यहाँ पढ़ने मत आना। अब जब ये सुने तो इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब ऐसा कोई उस्ताद किसी को कह दे तो बुरा लगता ही है, और लगा भी इनको। तो अभी मान लिए क्योंकि वादा कर चुके थे। और ये शेर को इस तरह पढ़ते थे, ऐसा लगता था जैसे कि ये बोल रहे हैं कि नज़ीर अहमद कि हमको शेर के गले पर, मतलब शेर ने जो गजल है, नज़म है, उसके गले पर छुरी चलते हुए हमसे देखा नहीं जाता। इसलिए तुम कल से मत आना पढ़ने के लिए, या आना ही है। हम ये मना नहीं करते कि तुम मत आना, बल्कि तुमको आना है तो काली जान, ऐसे ही कुछ नाम है, रुकिए एक मिनट हम देख के बता रहे हैं क्या है। काली जान, हाँ काली जान, मैं सही कह रहा था। काली जान के यहाँ से तुम हो आओ, ठीक। काली जान के यहाँ से तुम हो आओ, ताकि तुमको नज़म और नशर में फ़र्क मालूम हो जाएगा। देखिए हम आपको भी नज़म और नशर में फ़र्क बता दे रहे हैं। जैसे कि एक शेर को शेर के अंदाज में पढ़ा जाए। जैसे कि हम आपको एक शेर सुनाए, नहीं छोड़िए, हम शेर दूसरी टॉपिक है, छोड़िए। तो शेर को शेर के अंदाज में, अशआर जो है उसका अशआर के अंदाज में पढ़ा जाए तो लगता है कि हाँ ये शेर है। लेकिन ऐसा पढ़े जैसे कि लग रहा है कि हम कोई कहानी सुना रहे हैं बहुत बढ़िया, तो किसी को भी बुरा लगेगा। और ठीक है, अभी जब ये निकले बाहर तब तो जानबे करते हैं कि कोई को, हम ही लोग में अगर ट्यूशन पढ़ने जाते थे और हमारे दोस्त को कोई सर बोल देते थे तो हमको तो बड़ा मजा आता था, खूब मतलब उसको चिढ़ाते थे, खूब चिढ़ाते आएंगे। आप लोग भी ऐसा किए होंगे। तो अभी दोनों भी खूब इसको चिढ़ाया, खूब मतलब बेवकूफ़ बनाया, ये वो बोलते खूब जाए। और उसके बाद में अब ई बोल रहे हैं नज़ीर अहमद, जो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कह रहे हैं कि अब ई हो गई मेरे दोस्त की कहानी मिस्टर रजा की। अब सुनो मेरी कहानी, मेरी बदतमीजी सुनिए। कह रहे हैं कि मेरी बेहयाई सुनिए, ठीक। तो इनकी बेहयाई है कि दोनों पढ़ रहे थे, और पढ़ते वक्त ये इराब में गलती करते थे। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग इराब में, यानी ज़बर ज़ेर पेश, ये सब में ये गलतियाँ करते थे, ठीक। और उनके जो दोस्त मियाँ दानी था, ये भी नज़म को नसर के अंदाज में पढ़ता था, ठीक। बारी थी इनकी पढ़ने की, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पढ़ रहे थे। इराब में गलती हुई, कहीं शेर पढ़ रहे थे, और जब गलती हुई तो मौलाना साहब बोले हूँ। जब गलती होता है तो नसर जी नहीं बोलते हैं तो ये सही कि हूँ, तो बस फिर से इराब पलट दिए, फिर गलत पढ़े, फिर इराब को मतलब ज़बरदस्त को पेश फिर बदल दिए, फिर बदल दिए। मतलब अब ये गुस्सा हो गए नज़ीर अहमद, और किताब उठाया और फेंके ऐसे जैसे कि वो आंगन में जाकर गिर पड़ा किताब, और बोले कि दफा हो जाओ यहाँ से, पढ़ने के लिए मत आना। तुम जैसे स्टूडेंट इतना समझाने के बावजूद भी तुम गलतियाँ करते जा रहे हो, तुम मत आना पढ़ने के लिए। अब ये जो मियाँदानी था वो तो उठ के खड़ा हो गया कि चलो चलते हैं। तो बोले जी, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग उसके जांग पर हाथ रख दी कि यार उठो मत को जाना नहीं है। हाँ की इशारा, आँखों से इशारा कर रहे कि नहीं यार नहीं जाएंगे। और बोली मतलब बोलते गए ये सुनते गए, बोलते गए ये सुनते गए। मालूम है ये लोग क्या कह रहे थे? जाओ यहाँ से। पहले नज़ीर अहमद बोले जाओ यहाँ से, जाते हो कि धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाले। तो मालूम है इन्होंने क्या कहा कि आप चाहे तो हमको धक्के मार के भी बाहर निकाले, तब अब हम जब तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमको धक्के मार के बाहर नहीं निकालते, और निकाल भी देंगे ना तब फिर हम वापस आ जाएंगे। तब ये बोले कि नज़ीर अहमद बोले अल्लाह, ऐसा मतलब स्टूडेंट किसी को न दे, ऐसा तालिब इल्म किसी के पास ना हो, ठीक। और उसके बाद हुआ क्या कि नज़ीर अहमद देखे कि अब तो ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम लोग
इतने दिन से मेरे पास पढ़ रहे हो, फिर भी इतनी गलती क्यों करते हो? ठीक, मतलब क्या बताएं, ये तो मतलब हद ही हो गई थी कि गलती की, क्योंकि यार आप बार बार पलट देना ये तो गलत बात है ना। और मतलब जैसे कि नज़ीर अहमद लिखा हुआ है, मान के चलिए राब में ये नज़र पढ़ दिए, नज़ैर पढ़ दिए, ठीक, और फिर मौलाना साहब बोले तो फिर इसको हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये शेर नहीं है, आप लोग शेर मत समझ लीजिएगा, ठीक। तो फिर इसको पलट दिए। अब बताइए उनको कितना गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आया था, लेकिन जब उनको भगाने के बावजूद भी नहीं जा रहे थे ना, तो मौलवी साहब बोले कि शागिर्द क्या हुए, तुम तो उस्ताद के भी उस्ताद हो गए, तुम तो शागिर्द नहीं बल्कि उस्ताद के भी उस्ताद हो गए। और ये कह रहे थे कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे, भले ही रात का है न हो जाए। तो नज़ीर अहमद बोले कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, जाओ कल आना पढ़ने के लिए। तो बोले ना, आज बिना पढ़े हम जाबे ना करेंगे। तो अब कहेंगे तुम लोग तो सच में मतलब शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के भी उस्ताद हो गए, ठीक। और बोले कि अच्छा भाई अब किताब उठा कर ले आओ, हम पढ़ा दे रहे हैं। तुम लोग सच में मतलब अल्लाह किसी को ऐसा शागिर्द न दे, महफूज रखे खुदा तुम्हारे जैसे शागिर्दों से, ठीक, ऐसा वो कहते थे। और उसके बाद पढ़े, और पढ़ने के बाद बोले नज़ीर अहमद कि पता है अगर आज तुम लोग चले जाते ना, तो फिर से तुमको हमारे इस दरवाजे पर आना नसीब न होता। और हम तो तुम्हारा सब्र आजमा रहे थे कि देखते हैं किसके अंदर कितनी पढ़ने की ख्वाहिश है, और तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है पढ़ने की, इसीलिए तुम लोग नहीं गए। क्योंकि जिसको पढ़ना रहता है ना, वो बुरा भला सब सुनता है और पढ़ता है, और जिसको नहीं पढ़ना रहता है वो एक ही डांट में, एक ही बार में चला जाता है। और तुम लोग बहुत ही मतलब पढ़ने की शौकीन हो, मैं तुम्हारा शौक आजमा रहा था। तो चलिए अब हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा क्या। और सबसे ज़्यादा तो वो जो अपनी ये बताए होंगे कि मेरे अंदर ये है, हम क्या क्या किए, क्या क्या कर रखे थे, बाप रे बाप। ऐसे कोई करता है? आप ही सोचे कि आपको भगाया जाए, सर भगाया तो आप भाग ही जाइएगा, हम भी भाग जाएंगे, मेरा ये नहीं मानते कि नहीं। लेकिन ये लोग तो अड़ गए ना, धक्का मार के निकालिएगा तो यूँ नहीं जाएंगे। अब बताइए। तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोग जितने भी सवालात हैं आप लोग खुद से लगा कर देखिए, यकीन मानिए अगर ना लगा पाए तो फिर हमसे आप बोल सकते हैं, आप हम यकीन के साथ कहते हैं आप पूरे सवाल का जवाब खुद ही दे देंगे, ठीक। लेकिन आप ये शर्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे अच्छे से। अगर स्किप कहीं कर दिए होंगे, भगा भगा कर देखेंगे, तो फिर तो नहीं होने वाला आपसे सवाल। और आपको लग रहा होगा कि ये लंबी वीडियो है, पर यकीन मानिए जब आप इस वीडियो को देखने लगिएगा और कहानी के अंदर जब आप दाखिल हो जाइएगा, तो इतना मज़ा आएगा ना सुनने में कि आपको लगेगा नहीं कि इतना टाइम लग रहा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।